किसी ने सच ही कहा है, सफल ना हो ये अलग की बात है, पर कोशिश ना करो एक गलत बात है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी का अभ्यास 3 वैद्युत विभव। तो बच्चों, हमने इकाई 1 का 2 अभ्यास बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 3 वैद्युत विभव। इससे पहले बच्चों, अगर पहली बार कोई इस चैनल पे आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों, देखते हैं आज ये अभ्यास 3 वैद्युत विभव होता क्या है और बहुत बारीकी से इस पॉइंट को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। आइए बच्चों समझते हैं। देख सकते हैं आप लोग अध्याय 3 क्या है, वैद्युत विभव, और पहला टॉपिक क्या बच्चों, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले बच्चों वैद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद समझेंगे क्या वैद्युत विभवांतर होता है, क्या होता है। इससे पहले बच्चों आप लोग जान लीजिए, किसी आवेश के कारण, ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह बच्चों दो रूपों में डिफाइन किया जा सकता है। पहला बच्चों वैद्युत क्षेत्र के रूप में, जो कि एक सदिश राशि है, और दूसरा बच्चों वैद्युत विभव के रूप में। किसके रूप में बच्चों? वैद्युत विभव के रूप में, जो कि एक अदिश राशि है। बच्चों, हमने इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले अभ्यास में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, दूसरे अभ्यास में भी, और तीसरा अभ्यास क्या पढ़ेंगे बच्चों, वैद्युत विभव, जो कि कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको बच्चों हम दो रूप में चेंज कर सकते हैं, दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला क्या, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, जो कि सदिश राशि, हमने पहले अभ्यास दूसरे अभ्यास में पढ़ा बहुत अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, वैद्युत विभव के रूप में, जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं वैद्युत विभव होता क्या है और बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझते हैं। तो बच्चों में जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, यानी कोई आवेश है, तो क्या करता है बच्चों, ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और हम यह भी जानते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई और आवेश आता है तो उसको या तो आकर्षित करता है या तो बच्चों क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब देखते हैं बच्चों वैद्युत विभव निकालेंगे कैसे। तो वैद्युत विभव बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारा आवेश है, या आवेश प्लस क्यू आवेश है, जिसका वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ क्या है बच्चों, बना हुआ है, और हमसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस में, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा एक बिंदु P है और हमें ज्ञात करना है इस पॉइंट पे क्या, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव ज्ञात कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए इस पॉइंट P पे अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं बच्चों एक परीक्षण आवेश, जो कि कहाँ स्थित होता है, इनफाइनाइट पर। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे पॉइंट को। मान लेंगे कोई परीक्षण आवेश है, यानी टेस्ट चार्ज है, क्या बच्चों, परीक्षण आवेश। इसको हम Q0 से दर्शाते हैं। इसका मान लगभग न के बराबर होता है बच्चों, तो इसको बस यूज करते हैं परीक्षण करने के लिए। जब हम बच्चों इस परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे, मान लीजिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आराम से चाहे जहाँ घूम सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस आवेश को जब हम यहाँ लेकर आएंगे बच्चों यहाँ तक, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आवेश यहाँ तक लेकर हम चले आएंगे, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। लेकिन बच्चों जब इस आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे तो हम यह जानते हैं बच्चों, क्या हम जानते हैं, किसी आवेश को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश के कारण बना होता है वह उसको या तो आकर्षित करता है या तो बच्चों क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी यह वैद्युत क्षेत्र उसको अंदर आने नहीं देगा, उसको अंदर आने नहीं देगा। तो बच्चों उसको हमें यहाँ लेकर आना है, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो करेंगे क्या, जैसे बच्चों आप लोग देखते होंगे, फिल्म उलिम में देखे होंगे, क्या देखे होंगे, मान लीजिए कोई क्षेत्र बना है और उस क्षेत्र में कोई विलेन अगर इंटर करना चाहेगा तो उसको बाहर से कुछ वर्क करना होगा। बाहर से क्या करना होगा बच्चों, वर्क करना होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कोई मूवी है, मान लीजिए विलेन है और हीरो यहाँ पे बाहर है, बहुत दूर है, हीरोइन अंदर कैच है बच्चों, तो हीरोइन को बचाने तो चाहे लात जूता खाए तो वो अंदर वहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा 100%। यानी जब वो अंदर आएगा बच्चों तो उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यह सभी उसको आने नहीं देंगे। अरे अंदर सब विलेन है, उसको आने देंगे, कहा बिल्कुल नहीं आने देंगे, लेकिन वो आएगा, भले ओके कितनों मारो।
जब वो आएगा तो उसको बच्चों क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लिया यहाँ तक तो आ गया, अभी इस क्षेत्र में विलयन के क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, आराम से आ गया, लेकिन जब इस क्षेत्र में इंटर करेगा बच्चों इस पॉइंट पे आने के लिए, इस पॉइंट पे आने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मान ले रहा बच्चों कितना वर्क करना पड़ेगा, W वर्क करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, W कार्य। यानी जो हीरो है, हीरोइन को बचाने के लिए जब इस क्षेत्र में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब हीरो आ गया कहाँ बच्चों, इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ आ गया, यानी Q0 आ गया, इस बिंदु P पर आ गए। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा कितना बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव जो होगा बच्चों वह होता है इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है बच्चों इसी को कहते हैं वैद्युत विभव। क्लियर हुआ यह पॉइंट। यानी आप सिंपल रूप में इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं बच्चों, तो परिभाषा दे सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान से समझेंगे, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत, ध्यान से समझेंगे बच्चों, हम बोल रहे हैं, अगर क्लियर नहीं होगा तो सुन के लिखिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य तथा, मान ले कार्य कितना किए बच्चों, W कार्य किए, W तथा परीक्षण आवेश जिसको हम लेकर बच्चों क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, के अनुपात को उस बिंदु P पर, उस बिंदु पर जहां हम पॉइंट को लेकर आ रहे हैं, जहां परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, उस बिंदु का या उस बिंदु पर, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बच्चों V से दर्शाते हैं, इसे किससे दर्शाते हैं, V से, कैपिटल V दर्शाते हैं। तो बच्चों वैद्युत विभव क्या है, किसी परीक्षण आवेश को, कहां से बच्चों, अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हैं बच्चों, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं बच्चों, अनंत से, किसी बिंदु तक, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है बच्चों उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों, V से। तो V बराबर कह सकते हैं कितना कार्य किया हमने, W, किस परीक्षण आवेश को लाया, Q0, तो V बराबर W अपान Q0, V बराबर W अपान Q0। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। यह क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, जब आवेश को अंदर लेकर आएंगे यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ लेकर आएंगे बच्चों तो यह क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित करेगा, उसको अंदर आने नहीं देगा। तो उस जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उस बल के विरुद्ध उसके कुछ कार्य करना होगा तो ही अंदर आ पाएंगे। अब हीरो हैं, अब हीरो को अंदर आना है, हीरोइन को बचाने बच्चों, तो उसको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, बाहर से वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो वही क्षेत्र वाले आने ही ना देंगे। देखते हो पिक्चर उच्चर में लतिया किनारे कह देते हैं, लेकिन ये जब आने नहीं देंगे तो इसको बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही जो वर्क है और यह जो हीरो है यानी परीक्षण आवेश, यह जो वर्क है और यह जो हीरो है, इनका जो अनुपात होगा वही इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा बच्चों, वैद्युत विभव, यानी V बराबर W अपान Q0। क्लियर होगा यह पॉइंट। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W अपान Q0। क्लियर हुआ सूत्र। अच्छा बच्चों यहाँ इसका मात्रक देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, तो मात्रक आप लोग जानते होंगे, कार्य का मात्रक बच्चों जूल होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बटे का यानी प्रति हो गया, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, यानी जूल प्रति कूलाम। एक मात्रक और होता है बच्चों वोल्ट, क्या होता है बच्चों,
वोल्ट होता है। आई होप क्लियर समझे होंगे। क्या कैसी राशि है बच्चों? तो विभव आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं किस पे बच्चों? वैद्युत विभवांतर पर, यानी वैद्युत विभवांतर क्या है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा तो हम देखते हैं इस पॉइंट को, वैद्युत विभवांतर होता क्या है। तो बच्चों ध्यान देंगे, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। पहले इनको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा चेंजिंग है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है बच्चों। उसका डेफिनेशन बोलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस बहुत बारीकी से आप लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों? समझेंगे। बहुत चिंतन आए करना है जी, 100% आएगा। चलिए थोड़ा सा समझिए। अब हमने वैद्युत विभव का जब परिभाषा पढ़ा बच्चों, तो हमने परीक्षण आवेश को कहां तक से लेके आया बच्चों? अनंत से लेके आया। कहां से लेके आया? अनंत से। लेकिन जब बच्चों विभवांतर पढ़ेंगे तो विभवांतर का मतलब क्या बच्चों? विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या बच्चों? विभव में अंतर। और विभव में अंतर आप कैसे निकालेंगे? जब हमें 2 पॉइंट पे विभव पता होगा। विभव में अंतर कैसे निकालेंगे? जब 2 बिंदु पे विभव होगा तभी तो उनके बीच अंतर निकाल पाओगे। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? हम इस विभव बना कहां बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ इस वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट हमारे यहाँ ए है, और जिस पर विभव कितना बच्चों? बी। और एक पॉइंट हमारा क्या बच्चों? बी है, जिस पर विभव कितना बच्चों? बी। कितना बच्चों? बी। अब हम अगर किसी परीक्षण आवेश को बच्चों मान ले रहे हैं, या क्यू नॉट है, इस परीक्षण आवेश को हम ए से कहां लेकर जा रहे हैं बच्चों? बी पर। ए से कहां लेकर जा रहे हैं? बी पर। अब वैद्युत क्षेत्र में आवेश को इधर उधर घुमाएंगे तो बच्चों वर्क तो करना पड़ेगा। मान लो हीरो यहां तक आ गया है। अब हीरो आ गया, वो सोच ले कि हीरोइनिया पास पहुंच जाए तो ना के छोड़ेंगे, और कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करेगा बच्चों, यानी इस परीक्षण आवेश में, इस वैद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, और यह जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट होगा, इन दोनों का अनुपात जो होगा बच्चों वही कहलाएगा हमारा विभवांतर, यानी वैद्युत विभवांतर। लिखेंगे किसे बच्चों? तो समझिएगा अंतर निकालेंगे कैसे। तो जिस पॉइंट पर लेकर जाएंगे उसको पहले लिखेंगे, और जहां से लेकर जाएंगे उसको बाद में। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो सूत्र तो बच्चों सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यही है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट लेंगे जिसका विभव भिन्न भिन्न होगा, और वहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम क्या लेकर जाएंगे बच्चों? परीक्षण आवेश ले जाएंगे। तो इस परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कर देंगे बच्चों? इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? एक बार सुनिए और बहुत बारीकी से इसको लिख लीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? किससे लिखेंगे? तो जहां से लेकर जाएंगे, जिस पॉइंट पे लेकर जाएंगे उसको पहले, जहां से लेकर जाएंगे उसको बाद में, यानी VB माइनस VA बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है बच्चों? तो इसको विभवांतर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर होगा? तो शायद आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा जी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी अब इस मात्रक क्या होगा? मात्रक तो सेम होगा बच्चों, जूल प्रति कूलम। मात्रक तो सेम होगा, वही जूल प्रति कूलम, या फिर कह सकते हैं क्या? वोल्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों? वोल्ट कह सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझे होंगे। जूल प्रति कूलम, या फिर क्या कह सकते हैं? वोल्ट। क्लियर है? विद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर अगर क्लियर हो बच्चों, तो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, और उस आवेश को कितने वेग से हमें लेकर जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ नोटिस कीजिएगा, यदि हम बिंदु ए, इस परीक्षण आवेश की नॉट को बिंदु ए से बिंदु बी पर ले गए तो कृत कार्य कितना होगा बच्चों? यानी आप हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, आपके बुक में हेडिंग है, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी किसी आवेश को, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी आवेश को या कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश को, ध्यान से सुनेंगे, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से समझेंगे बच्चों, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य कितना होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कहां लेकर जा रहे हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में। कहां लेकर जा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में। जैसे इस परीक्षण आवेश को हमने बिंदु ए से कहां लेकर गया? बिंदु बी तक। तो कितना कार्य होगा बच्चों? तो यहां से देख सकते हैं क्यू नॉट का अगर यहां गुणा कर दें तो W बराबर हो जाएगा बच्चों
क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो यह हो जाएगा बच्चों उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मात्रा क्या होगा बच्चों? जूल, या फिर कह सकते हैं कूलाम वोल्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों? कूलाम वोल्ट। दो मात्रक हो जाएंगे इसके। अब बच्चों ध्यान देंगे, जब इस आवेश को लेकर जाएंगे हम तो हम कुछ वर्क करेंगे, और जो वर्क होगा तो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होगा बच्चों? संचित होगा। क्योंकि वह आवेश गतिमान होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसी सूत्र को आप लिख सकते हैं K बराबर क्यू नॉट डेल्टा वी, और कह सकते हैं K बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? क्यू नॉट इंटू, यहाँ समझेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है बच्चों कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, यानी क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। यह विभवांतर है बच्चों, और यह वेग है, जितनी वेग से हम आगे इसको लेकर जा रहे हैं। यह वोल्टेज है, वो कैपिटल वी है, और ये स्मॉल वी है बच्चों। तो अगर यहाँ से आप वी निकालना चाहें तो बटे में उधर जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे बटे में, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 2 क्यू नॉट डेल्टा वी। यह कैपिटल वी है बच्चों विभवांतर वाला, और स्मॉल वी क्या वाला? वेग वाला। गुणे में हम कहाँ जाएगा बच्चों? बटे में। तो v बराबर हो जाएगा बच्चों √2 क्यू नॉट डेल्टा वी बटे यम। 2 क्यू नॉट डेल्टा वी बटे यम। तो बच्चों यह पॉइंट जो है किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र है। W बराबर क्यू नॉट डेल्टा वी, और यह ऊर्जा जो कि आवेश गति करेगा तो यह कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा उसके अंदर। वह किस रूप में होगा? गतिज ऊर्जा के रूप में। इसको आप लिख सकते हैं K बराबर क्यू नॉट डेल्टा वी, और गतिज ऊर्जा को जो सूत्र होता है बच्चों 1/2 mv स्क्वायर। यह क्या है? आवेश का द्रव्यमान होगा, v क्या है? उस आवेश का वेग होगा, बराबर क्यू नॉट डेल्टा वी। तो यहाँ से अगर v निकालना चाहेंगे तो v बराबर आ जाएगा बच्चों 2 क्यू नॉट डेल्टा वी अपान, या मात्रा क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ बच्चों। वैद्युत विभव आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। वैद्युत विभव क्या है बच्चों? जब किसी परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे किसी बिंदु तक जो कार्य करेंगे, और उस परीक्षण आवेश को अनुपात को कह देंगे क्या बच्चों? उस बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर क्या है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कह देंगे बच्चों? वैद्युत विभवांतर। कितना होता है बच्चों? डेल्टा वी बराबर W अपान क्यू नॉट, और विभव वी बराबर V W अपान क्यू नॉट। मात्रक सेम है, राशि सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट हमने देखा क्या बच्चों? किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर हो गया बच्चों क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। और जब हम आवेश को लेकर जाएंगे तो कितना वेग होगा उसका? तो V बराबर हमने देख लिया बच्चों √2 m डेल्टा वी, सॉरी बच्चों V बराबर √2, यहाँ देख सकते हैं आप V बराबर √2 क्यू नॉट डेल्टा वी बटे यम। 2 क्यू नॉट डेल्टा वी बटे यम। यह होगा क्या? वेग। जब आवेश को लेकर जाएंगे तो उसका वेग कितना होगा। अगर बच्चों इतना पॉइंट क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो बच्चों प्रश्न देखने के लिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में देखेंगे क्या? वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, और किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या 3.4 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। कहा जा रहा है आवेश है 3.4 × 10⁻⁷ कूलम का, यानी जो Q का मान दिया बच्चों वह दिया 3.4 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है। कह रहा है अनंत से, तो जब बच्चों अनंत से लेकर आते हैं तो वैद्युत विभव ही होता है। किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है? 1.7 × 10⁻⁵ के, यानी W जो है बच्चों, यानी जो हीरो का आ रहा है वह कितना कार्य कर रहा है? हीरोइन के पास 1.7 × 10⁻5 जूल इतना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना वैद्युत विभव होगा, जिस पॉइंट पे आ रहा है उस पॉइंट पे वैद्युत विभव कितना होगा। तो बच्चों हमने जस्ट पढ़ा V बराबर W अपान क्यू नॉट, या फिर यहाँ पे Q लिखे हैं तो V बराबर क्या कर सकते हैं बच्चों? V बराबर W अपान Q। तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? W का मान हम लिखे कितना दिया है? 1.7 × 10⁻5, और Q का मान कितना दिया बच्चों? 3.4 × 10⁻7। कितना पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों? तो V बराबर आप कह सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म, 17 × 34, यानी 1/2 गुणे माइनस से ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 10⁻5 पहले से ही है, और 10 पे प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों? V बराबर, ध्यान से समझेंगे, 1/2 गुणे 10, 7 में से 5 घटेगा, 10 पे माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 10 पे माइनस नहीं, 7 में से 5 घटेगा, 10 पे प्लस 2, 10 पे प्लस 2 मतलब क्या बच्चों? 100, यानी 2 से काट दीजिए,
तो वी बराबर कितना वोल्ट बच्चों 50 वोल्ट, यानी उस पॉइंट पे कितना विभव हो जाएगा 50 वोल्ट। आई होप पहला प्रश्न क्लियर होगा। तो आइए दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा क्या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो विभवांतर को बच्चों हमने डेल्टा वी से लिखा है और वी बराबर कितना दिया बच्चों 60 वोल्ट दिया है। विभवांतर कितना दिया 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलम आवेश ले जाया जा रहा है। आवेश को कितना ले जा रहा है बच्चों, तो 3 × 10⁻5 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू पूछा है बच्चों। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य Q × डेल्टा वी। डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा बच्चों Q × डेल्टा वी। तो कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर Q का मान कितना बच्चों 3 × 10⁻5 और डेल्टा वी का मान कितना बच्चों 60। तो कह सकते हैं 6 × 18 यानी 180 × 10⁻5 और दशमलव बच्चों यहाँ देखो लास्ट में हम बता चुके हैं पहले ही कि दशमलव एक अंक दशमलव पहले केवल एक ही अंक होना चाहिए। यहाँ तो दशमलव पहले 3 अंक है, तो दशमलव जब यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ बच्चों यानी 1 के बाद में, तो डब्ल्यू बराबर लिखेंगे 1.80 और गुणे कितना अंक लेकर आया बच्चों 2 अंक। तो जब दाएं से बाएं जाता है दशमलव तो प्लस पे घात चढ़ता है और बाएं से जाता है तो माइनस। तो यहाँ दाएं से बाएं गया तो 10 पे प्लस घात कितना आ गया 2, तो 2 10 पे कितना हो गया बच्चों 2। तो यहाँ देख सकते हैं 1.80 गुणे 5 में से 2 घटेगा तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर 1.8 गुणे 10 पे माइनस 3 जूल। इतना कार्य बच्चों हमें करना होगा क्या, उसे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। अगर दोनों प्रश्न बच्चों आसानी से क्लियर हुआ होगा तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और एक बहुत अच्छा प्रश्न लेते हैं, देखते हैं वह प्रश्न क्या है। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखते हैं हम एक और प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बारीकी से समझेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है क्या बच्चों 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को, कितने कूलम का वैद्युत आवेश है बच्चों 5 कूलम का, यानी जो चार्ज का मान दिया है वह दिया है कितना बच्चों 5 कूलम। कह रहा 5 कूलम वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है बच्चों 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी डब्ल्यू का मान दिया कितना बच्चों 25 जूल। 25 जूल कार्य करना पड़ता है। कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव कितना है बच्चों 10 वोल्ट हो। पहले बिंदु का विभव कितना बच्चों 10 वोल्ट। मान लो V1 दे दिया, पहले बिंदु पर जो विभव है कितना बच्चों 10 वोल्ट है। तो कह रहा दूसरे बिंदु पर विभव यानी V2 पूछ लिया है, यानी दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा ये पूछ लिया है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि आपको कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं ऐसे समझ लीजिए विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या पड़े बच्चों W/Q0। लेकिन डेल्टा V है क्या बच्चों, तो डेल्टा V क्या है दूसरा V2 - V1 यानी विभव में अंतर है बच्चों। हमने क्या बताया VB - V1 एक आवेश को जहां से तहां तक मान लो A से B पर लेके गए तो B में से A को घटाएंगे। तो वहां हमें मान लो दूसरे बिंदु का पूछा है। देखो क्या कहा बच्चों 5 कूलम का आवेश एक बिंदु आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो पहले बिंदु पर विभव दे दिया 10 वोल्ट तो इसको हमने V1 कह दिया। दूसरे बिंदु पर ले जा रहा है तो दूसरे बिंदु का विभव पूछा है तो V2 हमें ज्ञात करना है। तो कहाँ लेकर जा रहा है बच्चों दूसरे बिंदु पर, तो दूसरे में से हम पहले को क्या कर देंगे घटा देंगे। यानी हो जाएगा बच्चों V2 - V1 बराबर W/Q0। इतना क्लियर है बच्चों। तो V2 हमें ज्ञात करना है, V1 का मान कितना है बच्चों 10 वोल्ट और W का मान कितना दिया बच्चों 25 जूल और Q0 का मान कितना दिया बच्चों 5 कूलम। तो 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों 25 यानी V - 10 बराबर 5 और -10 उधर हो जाएगा प्लस, तो 5 + 10 यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों 15 वोल्ट। आई होप यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर और एक बिंदु के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य से रिलेटेड एक प्रश्न देख लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किए हुए होंगे तो बच्चों जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। आगे का प्रश्न आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।